जी हां, पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ ये बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें भारत में पाकिस्तानी दूतावास बंद करने का फैसला लिया गया। पाकिस्तानियों का वीजा रद्द किया गया, अटारी बॉर्डर बंद कर दिया गया है और सिंधु जल समझौता रोका गया है। 48 घंटे में पाकिस्तानी नागरिक भारत छोड़े, ये आदेश दिया गया है। भारत अपने राजनयिकों को भी वापस लेगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत में पाकिस्तानी दूतावास बंद किए जाएंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें, पहलगाम हमले के बाद बड़ा फैसला भारत सरकार की तरफ से लिया गया है। पाकिस्तान के खिलाफ ये बड़ा एक्शन, पाकिस्तानियों का वीजा रद्द किया गया। Of this terrorist attack, the CCS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. Any SVES visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVES visa has 48 hours to leave India. 4. The defense, military, naval and air advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own defense, navy and air advisors from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective High Commissions are deemed annulled. देखिए, आज सीसीएस की बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले लिए गए हैं। एक एक करके आपको बताते हैं कि भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कौन कौन से फैसले लिए। सबसे पहले 1960 की सिंधु जल संधि स्थगित होगी, यह फैसला लिया गया है। दूसरा बड़ा फैसला, अटारी बॉर्डर को भी बंद किया गया है। और तीसरा बड़ा फैसला, पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द किया गया है और 48 घंटे में देश छोड़ना होगा। चौथा फैसला, भारत में पाकिस्तानी उच्चायोग बंद कर दिए गए हैं और भारत अपने राजनयिकों को भी वापस बुलाएगा। ये 5वां बड़ा फैसला इस बैठक में लिया गया है। और हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट RSN सिंह जी जुड़ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। यह बड़ा फैसला आज सीसीएस की बैठक में लिया गया है, खासतौर पर पाकिस्तान को एक बड़ा झटका जरूर लगेगा ना। वाकई में एक क्या है कि जो ये इंडस वाटर ट्रीटी था, तो बड़े घमंड मतलब इसको बड़ा टाउट किया जाता था कि हमारे बीच में कितनी भी लड़ाइयाँ हुई, लेकिन ये जो वाटर ट्रीटी था वो कभी खत्म नहीं हुआ। ऐसा था मैडम कि जी। उस समय में हमारी अंतर्राष्ट्रीय मजबूरियां थी, ठीक है ना। और तभी आप क्या सोचते हैं, पाकिस्तान मजहब के नाम पे बनाया गया था? वो तो ब्रिटिश के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पे बनाया गया था और उसमें मोहनदास करमचंद गांधी और ये सब शामिल थे जी। क्योंकि उस समय वो पहले रशिया का खतरा था, जिसको ग्रेट रशियन गेम बोलते थे, और बाद में सोवियत तो वो बना, उसको फिर वो करने के लिए सेंटो बना, और इधर ईस्ट पाकिस्तान बना। उनके लिए बना था ये, और उनको मालूम था कि जिहाद का क्या इंपोर्ट है, वो उसका क्या मतलब उसकी कैपेबिलिटी है। उन्होंने इस्तेमाल किया सोवियत फोर्सेस के खिलाफ 1980 में, ठीक है ना। तो ये नहीं एसएन जी, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये जो फैसला लिया गया है, इस फैसले का कितना असर पाकिस्तान पे पड़ेगा, इसे कैसे देखा जाए? पानी पिला पिला के मारो इनको। ये जो जिहादी कीड़े हैं ना, 1400 साल से जो पनप रहे हैं,
इनको बिना पानी के तरसा के मारो। जी। ये हनीमून कपल में और लाइन में खड़ा करके जो ये बोलते हैं कि हिंदू और अपना पैंट खोलो और ये करो, और क्या तरीका है? ये तो एक परमाणु बम से भी बड़ा हथियार है। परमाणु बम के बाद भी बहुत से ये छिछोरे जो होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, लेकिन पानी के बिना कोई नहीं खड़ा हो सकता है, ये जान लीजिए आप जी। और ईश्वर की, हम तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट नहीं, हमारे से निकले हैं। अरे तुम ठीक है एसएन जी, हमारे साथ आप बने रहिए। इसी बीच दर्शकों को एक बड़ी खबर बता रहे हैं, मैं आ रही हूँ सर आपके पास। एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री का बयान सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत के फैसले को बचकाना बताया है। देखिए, भारत ने जो फैसला लिया है उस पर अब बयान आने शुरू हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून का हवाला दिया और जो पूर्व मंत्री हैं पाकिस्तान के, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत ने जो फैसले लिए हैं बचकाना फैसले हैं। तो फैसले पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री का बयान। एसएन जी, देखिए अब पाकिस्तान की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। पूर्व मंत्री का कहना है कि भारत ने जो फैसला लिया है बचकाना फैसला है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून का उन्होंने हवाला दिया है। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय कानून? वो अंतर्राष्ट्रीय कानून तब लागू था जब हम जियोपॉलिटिकली कमजोर थे जी। और बड़ा मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा कि जब 1965 वॉर हुआ 70, तो हमने देखो हमारे बीच में कितनी दुश्मनी थी, लेकिन हम लोगों ने कभी पानी का वो नहीं किया। हम तो भाई भाई हैं, हम पिक्चरें एक देखते हैं, हमारा वो है। और उसका आर्मी चीफ कह रहा है कि हम दो सिविलाइजेशन है। बिल्कुल दो सिविलाइजेशन है मैडम। हमारे यहाँ 50 करोड़ लोगों ने कुंभ में स्नान किया, ठीक है ना मैडम? जी। ना कोई मंदिर, ना कोई पुजारी, ना कोई मूर्ति, ना कोई जात, ना कोई बात। और ये पाकिस्तान में देखो, बलोची मुस्लिम नहीं है, अहमदिया मुस्लिम नहीं है, शिया मुस्लिम नहीं है। तो जो आसिफ मुनीर ने बोला कि हम दो संस्कृति हैं, बिल्कुल अलग संस्कृति हैं। और कृपया मुझे इस भ्रम में कभी डालने की कोशिश ना कोई करे। वो आपके बिहार में कहा, ये बिहार टीवी है ना? ठीक है, शुक्रिया एसएन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। देखिए, ये हम आपको लगातार ये बड़ी खबर से अपडेट करा रहे हैं और हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण जुड़े हुए हैं। कुंतल जी, भारत सरकार की तरफ से बहुत बड़े फैसले तो लिए गए, लेकिन अब पाकिस्तान की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ गई है। फवाद चौधरी, पाकिस्तान के पूर्व मंत्री जो हैं, वो कह रहे हैं कि ये बचकाना फैसला है। माफ कीजिएगा जी। फवाद चौधरी ये जो बात कर रहे हैं, थोड़े दिनों में उन्हें पता चल जाएगा कि हमने जो फैसले लिए हैं वो फैसले उनकी आम जिंदगी पे क्या करने वाले हैं। ये सारे नियम कानून ये हमारे लिए ही हैं। ये कौन सा नियम है कि साहब जात धर्म नाम पूछ करके गोली चलवा दिया? ऐसा है, पाकिस्तान को आदत हो गई थी नियम कानून मानने वाले भारत की। अब ये जो नया भारत है ये घुस के मारता है। उन लोगों को शायद पता नहीं है कि भारत में एक ऐसी सरकार है कि अगर हमारा पसीना तुम लोगे तो हम तुम्हारा खून ले लेंगे। बहुत बड़ी गलती कर दी है पाकिस्तान ने, बहुत बड़ी गलती कर दी है। ठीक है कुंतल जी, हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा जी भी जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, अभी पाकिस्तान की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। जैसा कि अभी सीसीएस की बैठक हुई, उसमें 5 बड़े फैसले लिए गए और पाकिस्तान के खिलाफ बहुत कड़े फैसले हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो पूर्व मंत्री हैं उनका कहना है कि ये फैसला बचकाना है और अंतर्राष्ट्रीय कानून का हवाला दे रहे हैं। सबसे पहली बात कि इस तरह की नृशंस घटना को हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और ऐसे मुद्दों को हम राजनीतिक चश्मे से नहीं देखते हैं। पूरा देश एकजुट खड़ा है, पूरे देश के अंदर एक उबाल है और हम कठोरतम कार्रवाई चाहते ही हैं। जिस तरह की घटना घटी है उसको शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता है और ये सिर्फ शुरुआत है, ये सिर्फ ट्रेलर है कि जिस तरह का कड़ा फैसला हमारे देश की सरकार की तरफ से किया गया है वो सिर्फ शुरुआत है। अभी आने वाले समय में और कड़े और बड़े फैसले लिए जाएंगे। भारत चुप बैठने वाला देश नहीं है और एक एक देशवासी के मन के अंदर इस बात का गहरा दुख है, गहरी पीड़ा है। जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनका दुख दर्द तो हम
जी जी बयां नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये पीड़ा पूरे देश में आज है। बिल्कुल। तो ऐसे मुद्दों पर बहुत सारे लोग राजनीति करना चाहेंगे भी, लेकिन हमारी हाथ जोड़कर सबसे विनती है कि ऐसे मसलों पर एकजुटता दिखानी है। नहीं बिल्कुल, इस पर राजनीति नहीं बल्कि एकजुटता की कोशिश की जानी चाहिए। हमारे साथ बने रहिए अभिषेक जी, हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय जी भी जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय जी, ये बड़ा फैसला भारत सरकार ने लिया है, आपने सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा, और देखिए अब पाकिस्तान की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। हालांकि उनका कहना है कि बचकाना फैसला है ये। देखिए, जो भी फैसला भारत सरकार को लेना हो वो लें, लेकिन फैसले का असर भी दिखना चाहिए। आतंकियों ने 28 निहत्ते हमारे भारतीयों को मौत के घाट उतार दिया। किसकी चूक हुई, किनकी लापरवाही हुई, ये भी देश जानना चाहता है। ये भी देश जानना चाहता है कि पहले भी पुलवामा में जब घटना घटी थी तो ये सबको पता है। आज तक उस बात को लेकर के कि वहां पर किसकी चूक हुई थी, ये सामने अभी तक नहीं आए। सरकार के हालांकि वो जांच का विषय है। विपक्ष मृत्युंजय जी, वैसे शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे पास थोड़ी समय की भी कमी है और आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। बढ़ेंगे आगे। इसी बीच आपको बता दें कि देखिए, पुलवामा में आतंकी हमले को लेकर केंद्र सरकार के सख्त रुख का युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने केंद्र सरकार का आभार जताया है। रोहित कुमार सिंह ने कहा कि देश की जनता मोदी सरकार के साथ है। धन्यवाद प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। उम्मीद के अनुरूप आपने सशक्त निर्णय लिया है। पहलगाम में जिस प्रकार से पाकिस्तान संरक्षित आतंकवाद की भेंट देश के भोले भाले लोग चढ़ गए, धर्म के आधार पर इस्लामिक टेररिज्म को जो बढ़ावा पाकिस्तान ने दिया है, उसका मुंहतोड़ जवाब आपने भारत की ओर से दिया है। अपनी विदेश यात्रा को बीच में ही रोककर आप वापस भारत लौटे और सीसीएस की बैठक में जो महत्वपूर्ण निर्णय आपने लिए, पाकिस्तान की एम्बेसी को बंद कर, सिंधु जल समझौता को रोककर पाकिस्तानियों को अविलंब भारत छोड़ने का निर्देश, बाघा बॉर्डर पर आपने जो आवागमन को बंद किया, इन सभी निर्णयों में देश आपके साथ खड़ा है। पाकिस्तान को वक्त आ गया है कड़ा सबक सिखाने का। और देखिए, सिंधु जल समझौता स्थगित करने के मायने अब आपको समझाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा फैसला पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार ने लिया है। देखिए, 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। सिंधु और सहायक नदियों के पानी को लेकर यह समझौता था। भारत पाकिस्तान में जल बंटवारे के लिए यह समझौता किया गया था। 80% पानी का इस्तेमाल पाकिस्तान और भारत महज 20% पानी का इस्तेमाल करता था। इस समझौते को रोकने से भारत सिंधु नदी का जल प्रवाह रोक देगा, यानी कि सिंधु नदी का पानी जो 80% पाकिस्तान यूज कर रहा था, अब उस तक नहीं पहुंचेगा और इसकी वजह से पाकिस्तान पानी को तरस जाएगा। पाकिस्तान की 21 करोड़ से ज्यादा आबादी की जल जरूरत सिंधु प्रणाली पर निर्भर है। पाकिस्तान के पंजाब की 17 लाख एकड़ जमीन में पानी की कमी हो जाएगी इस बड़े फैसले के बाद। वहीं देखिए, अटारी बॉर्डर बंद करने के मायने अब आपको समझाते हैं। अटारी बॉर्डर भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर स्थित है और इसी बॉर्डर के जरिए सामानों का आवागमन होता था। अब यात्रा, व्यापार और अन्य गतिविधियों के लिए इस मार्ग का उपयोग नहीं होगा। जो वैध तरीके से आए हैं वो 1 मई तक वापस जा पाएंगे। वहीं पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द करने के मायने अब आपको समझाते, क्योंकि भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा भी रद्द कर दिया है। तो भारत, पाकिस्तान सहित 8 सार्क देश हैं। सार्क वीजा एग्जेम्पशन स्कीम के तहत कई पाकिस्तानी भारत आते हैं और इस स्कीम के तहत जो वीजा मिलता था वो मल्टी एंट्री वीजा हुआ करता था, यानी सार्क वीजा वाले अटारी बॉर्डर के अलावे फ्लाइट से भी भारत आ सकते थे, जबकि जिनको सामान्य भारतीय वीजा मिलता था उनको आमतौर पर सिंगल एंट्री वीजा मिलता था। वो सिर्फ अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए ही भारत में प्रवेश कर सकते थे, लेकिन सरकार ने अब सार्क वीजा को एग्जेम्पशन स्कीम को रद्द कर दिया है और इसलिए इस वीजा के तहत कोई पाकिस्तानी भारत की यात्रा नहीं कर सकेगा। जिसको सार्क वीजा स्कीम के तहत वीजा जारी हो चुका है, उनका वीजा कैंसिल करने का फैसला किया गया है।
जो पाकिस्तानी सार्क वीजा पर भारत में हैं, उन्हें 48 घंटे का वक्त दिया गया है। 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ना होगा। और इस बीच आपको सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर बता दें, केंद्र सरकार ने कल ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। दिल्ली में कल शाम होगी सर्वदलीय बैठक। राजनाथ सिंह करेंगे इस बैठक की अध्यक्षता। तो बड़ी खबर आपको सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं। अब केंद्र सरकार ने कल ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, यानी कि दिल्ली में कल शाम सर्वदलीय बैठक होगी और इस बैठक की अध्यक्षता राजनाथ सिंह करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर श्रीनगर में भी लोगों को एक गुस्सा है। कश्मीर में महिलाओं ने कैंडल मार्च निकाला। श्रीनगर में जीरो ब्रिज पर महिलाओं ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया है, जिसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हमले के बाद जहां पर आज वादी भर में बंद देखा गया, वही मुख्तलिफ मकामात पर लोगों ने एहतजाज किया। हम अभी जीरो ब्रिज श्रीनगर में मौजूद है और यहाँ पर आप देखिए खवातीन ने यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला। भारी तादाद में खवातीन यहाँ पर आई है। उन्होंने हमले में मारे गए जो सैयाह है उनके अहल खाना के साथ इजहार ताज़ियत की, इन्होंने गम किया। यहाँ पर आप देखिए ये काले लिबास में यहाँ पर पहुंचे हैं, इन्होंने कैंडल मार्च यहाँ पर किया है और ये पैगाम देने की कोशिश की जा रही है कि कश्मीर टेररिज्म के खिलाफ है और यहाँ पर लोग अमन चाहते हैं। और यहाँ पर आप देखिए क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पर जीरो ब्रिज पर कैंडल मार्च निकाला और यहाँ पर ये अभी जमा है, इन्होंने यहाँ पर प्रेयर्स भी की है। मैं साथी से गुजारिश करूंगा क्योंकि यहाँ पर आप देखिए खवातीन बैठी है, ये मातम कर रही है, गम का इजहार कर रही है। मुख्तलिफ ये देखिए मुख्तलिफ इलाकों से ये खवातीन पहुंची है।